हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों, लास्ट वीक से मैं कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया था। उसका रीज़न ये था कि मेरे फादर काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, तो उनको अचानक मेरे को लेके जाना पड़ गया था हॉस्पिटल। तो फिलहाल तो अभी वो ठीक हैं और हम लोग वापस फिर से घर पे आ गए। आने के बाद मेरी खुद की तबीयत भी सही नहीं हो रही थी, इस वजह से मैं कोई आपको अपडेट नहीं दे पाया था। लेकिन जहाँ तक हमने मार्केट की बात की थी कि इसके ऊपर जाने के चांसेस कम लग रहे हैं और यहाँ से हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। इतना बड़ा फॉल हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक इतनी तेजी से आएगा। तो उसका रीज़न क्या था कि देखो, न्यूज़ थी दोस्तों। न्यूज़ क्या होती है दोस्तों, आपको कैटलिस्ट का काम करती है। उसने काफ़ी अच्छा कैटलिस्ट का काम किया और मार्केट में हमें बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला है। तो इस बीच में मैं खुद ट्रेड नहीं कर पाया था दोस्तों। यहाँ पे मैंने आज थोड़ी बहुत ट्रेड की थी। तो फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो मैं फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिली थी, उसके बाद से हमें बहुत तेजी से फॉल देखने को मिला है। और इस फॉल के साथ क्या हुआ कि जो हमारा ये सपोर्ट का जोन था दोस्तों, ये सपोर्ट का जोन ब्रेक हो गया है। तो सपोर्ट का जोन ब्रेक होता है तो हम क्या कहते हैं कि जो भी सपोर्ट होगा वो ब्रेक होने के बाद क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। फिर उसके बाद से क्या प्राइस ने यहाँ पे ऊपर की तरफ इसको टेस्ट किया है। तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे एक हमें बैड पैटर्न देखने को मिल रहा था। बैड पैटर्न कहाँ पे, यहाँ पे आप देखो। तो उसके लिए हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो फिर जैसे ही यहाँ पे आया 886 पे हमारा बैड पैटर्न कंप्लीट होता है और यहाँ पे आप देखो बी पॉइंट इसका 50% पे है। ये 543 दिखा रहा है, तो बी पॉइंट 50% पे होता है तो यहाँ पे बैड पैटर्न बनता है। बैड पैटर्न 886 पे कंप्लीट होता है। तो हमारा ये येलो कलर से हमने जो दिखाया था ये हमारा एक्सिक्यूशन जोन था। तो यहाँ पे ट्रेड हमारी मिस आउट हो गई दोस्तों। हमारे रिवर्सल जोन के जस्ट थोड़ा सा नीचे से हमें रिवर्सल देखने को मिल गया। तो ऐसा अक्सर होता है दोस्तों, ट्रेड मिस आउट होती है दोस्तों, और जरूरी नहीं आप हर ट्रेड को कर पाओ। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद से हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। यहाँ पे हमारी 5 वेव कंप्लीट होती हुई दिखी है, जैसे कि आप देख सकते हो। उसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कर देता हूँ, क्योंकि वीकेंड एनालिसिस मैं सैटरडे को प्रोवाइड करता हूँ, बट मेरे को सैटरडे को फिर अपने फादर को लेके जाना है, तो कल शायद मेरे को टाइम ना मिल पाए। तो चांसेस ये है कि कल मेरे को आते आते काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए मैं आज ही मैं आपको वीकेंड एनालिसिस प्रोवाइड कर देता हूँ। तो फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा आगे आने वाले टाइम पे। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने समझ ली। यहाँ पे हमारा सपोर्ट था, तो यहाँ पे एक ट्रेड मिल रही थी। उसका रीजन क्या था दोस्तों, उसके मल्टीपल रीजन थे, उसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले हम हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, क्योंकि अगर हमें वीकेंड एनालिसिस करनी है, पूरे वीक की एनालिसिस करनी है, तो हम हायर टाइम फ्रेम से रेफरेंस लेते हुए आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो 200 डे के मूविंग एवरेज पे थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिखा, यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, पहली चीज़ तो हमने ये देख ली। दूसरी चीज़ हम क्या देख सकते हैं, हमें यहाँ पे एक रेसिप्रोकल AB = CD पैटर्न देखने को मिला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरो ले लेते हैं दोस्तों। एरो को हम क्या करेंगे, इस स्विंग के इक्वल मार्क कर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लोन कर लेते हैं इसको। क्लोन करने के बाद हमें क्या होता है, इस स्विंग के इक्वल एक और एरो मिल जाता है। तो क्लोन करके हम क्या करते हैं, इस एरो को इस हाई के ऊपर रख देते हैं। तो हमें क्या यहाँ पे एक रेसिप्रोकल AB = CD पैटर्न इसके साथ इनलाइन होता हुआ दिख रहा था। तो एक ये रीजन हमें देखने को मिल रहा था यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पे। उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे हमें एक और रीजन देखने को मिल रहा था। वो क्या रीजन था दोस्तों, वो क्या रीजन था, आप देखोगे जो हमारी जो ये वाली वेव थी ये काफ़ी ओवर एक्सटेंडेड हो गई थी। ओवर एक्सटेंडेड का मतलब क्या है कि ये हमारा, अगर आप देखोगे इस पूरे स्विंग को, जो हमारे से लास्ट स्विंग था, ये स्विंग का अगर हम प्रोजेक्शन लेते हैं तो ये 1.618 के आसपास पहुंच गई थी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओवर एक्सटेंडेड वेव। तो उसके साथ साथ आप RSI को देखोगे तो RSI हमारा दिखा रहा था यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन के, मतलब एक्सट्रीम टेरिटरी में था, जो कि आप देख सकते हो 15 के आसपास हमें यहाँ पे दिखा रहा था, 14-15 के आसपास। तो ये क्या दिखा था कि यहाँ से हमें क्विक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़े फॉल के बाद क्या होता है कि एक ब्रीदर कैंडल आती है। तो आखिरी के 1 आवर में अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला। उसके अलावा हम 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे, तो 15 मिनट के चार्ट में हम वापस इसी में आके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक AB = CD पैटर्न देखने को मिल रहा था। एक्चुअली 2 AB = CD पैटर्न देखने को मिल रहे थे। तो पहला AB = CD पैटर्न हमें यहाँ से देखने को मिल रहा था। अगर आप यहाँ से देखोगे, ये हमारा AB लेग हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, क्लोन कर लेंगे। तो इसके इक्वल हमें एक और एरो मिल गया। इस एरो को हम इस स्विंग हाई पे रख देंगे। ठीक है, तो एक हमारा AB = CD पैटर्न यहाँ कंप्लीट हो रहा था। उसके अलावा एक और AB = CD पैटर्न हमारा कंप्लीट हो रहा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम इस वाले स्विंग को एक ले लेते हैं और इसको हम करते हैं क्लोन। ठीक है, तो जैसे ही क्लोन करते हैं हमें इसके इक्वल एक और एरो मिल जाता है। उसको हम क्या करेंगे, इस वाले हाई पे रखेंगे। तो ये हमारे सब इनलाइन होते हैं, जिसको मैंने फिबोनाची रेशियो से दिखाया है ताकि ज़्यादा हौच पौच ना हो और हमें चार्ट और प्राइस का जो मूवमेंट है वो क्लियर देखने को मिले। तो फिलहाल इनको हटा देता हूँ मैं एरोज को। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिल रही थी जो कि बुलिश ट्रेड देखने को मिल रही थी। तो ऐसे फॉल के बाद बुलिश ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है दोस्तों, बट ऐसे फॉल के बाद क्या होता है, रिवर्सल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वीकेंड है, वीकेंड पे क्या होता है कि लास्ट टाइम पे हर कोई प्रॉफिट बुक करके जाना चाहता है। जो भी यहाँ पे शॉर्ट में बैठे वो प्रॉफिट बुक करके जाना चाहेंगे। तो उस वजह से क्या होता है, आखिरी टाइम पे हमें कुछ अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वो देखने को मिला भी है। तो इस ट्रेड को मैं कैरी करना चाहता, बट मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया था, क्योंकि वीकेंड पे अभी क्या है कि क्या न्यूज़ आ जाए, इस चक्कर में। अब प्रॉफिट में है तो फिर कैरी करने का ज़्यादा मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता कि प्रॉफिट लेके बैठ जाओ और पूरा वीकेंड अच्छे से गुजारो, फिर देखेंगे मंडे को क्या होने वाला है। तो फिलहाल एनालिसिस की बात करें तो प्राइस हमारा सपोर्ट से तो रिजेक्शन ले चुका है, रेजिस्टेंस पे पहुंचा नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस में हमें एक और चीज़ देखने को मिल सकती है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हम शार्प पैटर्न देखने को मिल सकता है। शार्प पैटर्न के लिए क्या करेंगे, हम इस वाले
स्विंग का एक्सटेंशन ले लेंगे तो हमारा दिखा रहा है 2.24, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके साथ साथ हम एक और चीज़ देख सकते हैं, जो ये पूरे स्विंग का 886 होना चाहिए, तो ये हमें कुछ लाइन होते हुए दिख रहे हैं। तो साथ ही साथ हमारा क्या है, जो पुराना सपोर्ट था ये भी हमारा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा था उसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हो रहा था। और उसके साथ साथ हम क्या देख सकते हैं, हमारा शार्क पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो चांसेस बन सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा हम कुछ और चीज़ें भी देख सकते हैं कि यहाँ से चांसेस क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो यहाँ पे क्या है कि एक्स ए लेग हो गया, बी लेग हमारा 50% के आसपास आ रहा है। फिर ठीक है, यहाँ से अगर सी पॉइंट आता है नीचे की तरफ, तो डी पॉइंट हमारा कहाँ होगा, 886 पे होगा। तो वो भी हमारा यहाँ पे एक बैड पैटर्न के साथ इनलाइन हो सकता है। तो अगर हमें नेक्स्ट वीक में शॉर्ट के बारे में सोचना है तो इस जोन से ही सोचना होगा दोस्तों। वो हमारा एक्सिक्यूशन जोन होगा ये लेवल पे। इसको येलो कलर से दिखा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक्सिक्यूशन जोन होगा दोस्तों। और लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग हमारे इसके नीचे अगर कहीं आता है और यहाँ से हमें दोबारा रिवर्सल का कुछ देखने को मिलता है, या फिर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लोअर टाइम फ्रेम में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे एक इम्पल्सिव वेव टाइप का करेक्टर दिखा रही है। तो इसके बाद से क्या हो सकता है, यहाँ पे 5th वेव लगा के यहाँ पे कोई करेक्शन आए, ठीक है, और उस करेक्शन के बाद हम यहाँ पे लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो फिलहाल यहाँ से इस पॉइंट से हमें शॉर्ट का नहीं सोचना है दोस्तों। शॉर्ट की पोजीशन कंसीडर करनी है, वो भी हमें इस पॉइंट से करनी है। वो भी कैसे कि यहाँ पे हमें इसके साथ साथ जो हमने बात की एक बैड पैटर्न और हमारा शार्क पैटर्न यहाँ कंप्लीट हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि कंप्लीट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ पे आएगा। अगर आता है तो यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं शॉर्ट के। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे ए इक्वल टू CD पैटर्न या कुछ रिवर्सल का हमें पैटर्न देखने को मिलता है, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर हमें यहाँ पे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर हमें नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिलती है, तो हम लॉन्ग की पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आवरली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें ये एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो इस जोन में अगर आता है तो हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन कंसीडर करेंगे। उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट वीक से आपको दोबारा से डेली मार्केट एनालिसिस प्रोवाइड करना शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।